हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारी बायोटेक्नोलॉजी की PYQ सीरीज़ में सेकंड वीडियो होगी। तो अपना क्वेश्चन नंबर 21 हम डिस्कस करते हैं। इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड DNA फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। जब हम यूज़ करते हैं तो जो DNA फ्रेगमेंट्स सेपरेट हो जाते हैं वो कैसे हमें विजुअलाइज होते हैं, ये होते हैं हमें बाय द इथेरियम ब्रोमाइड इन UV रेज। यहाँ पर एक ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है इंफ्रारेड रेडिएशन, ये नहीं होगा, ये आपको नहीं करना है। हमारा आंसर है इथेरियम ब्रोमाइड इन UV रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इन्होंने क्या पूछा है कि हमारी जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होती हैं उनके अकॉर्डिंग रॉन्ग क्या है। दे कट द स्ट्रैंड ऑफ DNA एट पैलिंड्रोमिक साइट, ये बात तो ठीक है, एंडोन्यूक्लियस ऐसे ही करती हैं। दे आर यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये भी ठीक है। स्टिकी एंड्स कैन बी जॉइंड बाय यूजिंग DNA लाइगेज, ओके। ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ द DNA सीक्वेंस, ये भी ठीक है। इन्होंने पूछा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए, लेकिन जो हमारी DNA लाइगेज होती है वो अलग तरह की एंजाइम होती है, वो ज्वाइन करने के काम आती है, वो हमारी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करने वाली नहीं होती, तो इसके अकॉर्डिंग ये अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वही आ गया सेम जो पहले था। द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय EcoR1 GAATTC, मैंने आपको बोला था इसको याद रखें, ये रिपीट होगा, तो ये एज इट इज़ हमारा रिपीट हुआ है 2020 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड DNA इन अ वेक्टर इज टर्म्ड एज। जो हमारा सीक्वेंस कॉपी नंबर को हमारा जो है कंट्रोल करता है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज़ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये हमारा कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है इन अ क्लोनिंग वेक्टर। अगला क्वेश्चन है हमारा मैचिंग का। मैं आपसे बार बार यही बात बोल रही हूँ कि मैचिंग वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ें, समझें कि ये एक एक वर्ड जो है ये इंपॉर्टेंट है और इससे इंडिविजुअली क्वेश्चन बन सकता है। बायोरिएक्टर किस काम आता है कि हम जो है अपना लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट को बना सकें, तो ये हो गया हमारा बायोरिएक्टर। अगला इन्होंने क्या बोला है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारा किस काम आता है कि हम जो अपना सेपरेशन कर सकें DNA के फ्रेगमेंट्स का, तो ये हो गया सेपरेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स। नेक्स्ट आएगा हमारा PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इससे क्या करते हैं हम, एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो ये हो गया। लास्ट क्या बचता है, एलाइजा एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एलाइजा की फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इसके अकॉर्डिंग हम डिटेक्शन ऑफ पैथोजन बेस्ड ऑन द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करते हैं। तो अब हम मैचिंग करेंगे, डी का थर्ड एक ही ऑप्शन है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन अ मिक्सचर DNA फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय। एक मिक्सचर के अंदर DNA फ्रेगमेंट्स को कैसे सेपरेट करेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से तो हम उसकी कॉपीज़ बनाते हैं, बाय प्रोसेस इंजीनियरिंग भी नहीं करते, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन से हम उसको कट करेंगे। हमारा आंसर है इलेक्ट्रोफोरेसिस से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी एंटीबायोटिक्स आर यूज एज। जो रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी होती है उसमें जब हम क्लोनिंग वेक्टर को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें बताया जाता है कि जो हमारी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है वो यूज़ होती हैं एज सेलेक्टेबल मार्कर्स। तो हमारा आंसर क्या होगा, सेलेक्टेबल मार्कर्स। बाकी टू कीप मीडियम बैक्टीरिया फ्री ये नहीं होता, एलियन DNA भी नहीं है, और डिसीज रेजिस्टेंस ये भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दैट ऑलवेज कट DNA एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेसिस। हमारी जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस थी वो थी हिंद सेकंड, HIND, हिंद सेकंड। ये कहाँ से हमारी जो है ओरिजिनेट हुई थी, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से, तो इसका नाम था हिंद सेकंड। आपको इसका नोमेनक्लेचर पता होगा तो उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें जो है करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इनके अंदर से। तो PCR यूज फॉर आइसोलेशन एंड सेपरेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, नहीं, PCR से तो हम एम्प्लीफिकेशन करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड फॉर एम्प्लीकेशन ऑफ DNA सेगमेंट। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से एम्प्लीफाई तो नहीं करते, अलग अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। द पॉलीमरेज एंजाइम जॉइन द जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड द वेक्टर DNA, नहीं, पॉलीमरेज जॉइन नहीं करती, लाइगेज जॉइन करती है। Restriction enzyme digestion are performed by incubating purified DNA molecule with the restriction enzyme at optimum condition। हाँ ये ठीक है, restriction enzyme को जब हम डालेंगे हम अपने DNA के साथ तो वो क्या करेगी, उसको अलग अलग कर देगी, उसके सेगमेंट्स बना देगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्पूलिंग, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, दैट इज़ कलेक्शन ऑफ आइसोलेटेड डीएनए। एम्प्लीफिकेशन नहीं करती, एम्प्लीफिकेशन के तो पीसीआर है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कटिंग भी नहीं करती, ट्रांसफ़र भी नहीं करती, ठीक है। नेक्स्ट कहता है सेलेक्टेबल मार्कर इज़ यूज टू, सेलेक्टेबल मार्कर किस लिए यूज़ होता है? सेलेक्टेबल मार्कर जो है हमारे ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को अलग अलग करता है। ये हो गए हमारा हेल्प इन एलिमिनेटिंग द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सो दैट द ट्रांसफॉर्मेंट कैन बी रीजनरेटेड। आपको ये अच्छे से आना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेंट्स, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट के बीच में क्या फ़र्क है। नहीं पता तो आप एक बार कमेंट कर देना, मैं आपको अच्छे से समझा दूँगी, बिल्कुल ईजी है। अगला आता है गिवन बिलो आर द 4 स्टेटमेंट pertaining to the separation of DNA fragment using gel electrophoresis, identify the incorrect statement। यहाँ पे क्या पूछा है इन्होंने, incorrect कौन सी है। तो incorrect में आता है DNA is negatively charged molecule so that it is loaded on gel towards the anode terminal। ये इन्होंने गलत बोला है। हमारा जो DNA है वो नेगेटिवली चार्ज तो होता है लेकिन वो लोड किया जाता है कहाँ पर, कैथोड पे, तो ये गलत होगी। DNA fragment travel along the surface of the gel whose concentration does not affect the movement of DNA। नहीं, ये भी गलत है। Smaller the size of the DNA, larger is the distances travel। हाँ, ये ठीक है। Pure DNA can be visualized directly by exposing to UV rays। नहीं, उसको हमें क्या करना पड़ता है, इथेरियम ब्रोमाइड भी उसके अंदर डालना पड़ता है, तो उसके बाद वो होता है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, A, B एंड D। थर्ड तो हमारा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंजाइम कैटलाइजिंग द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स ऑफ द DNA। इसको अच्छे से पढ़ना, इन्होंने अंदर से बोला है बाहर से बोला है। एंड्स से बोला तो मतलब एक्सोन्यूक्लियस, अगर वो अंदर से बोलता तो एंडोन्यूक्लियस हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, आ गया वही सेम। एंडोन्यूक्लियस जो है हमारा क्या करेगी, कट DNA एट स्पेसिफिक पोजीशन, यहाँ जो है स्पेसिफिक पोजीशन से वो कट करेगी। नेक्स्ट आता है रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगी, फ्रॉम द एंड। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट इज DNA लाइगेज, लाइगेज आपको पता है ज्वाइन करने के काम आती है, तो ज्वाइन द DNA फ्रेगमेंट, DNA लाइगेज ज्वाइन करेगी। एंड द लास्ट वन इज टैग पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज भी मैंने आपको पहले बताया था, जो हमारा थर्मस एक्वाटिकस होता है वहाँ से मिलती है, एक्सटेंड प्राइमर करती है ऑन द जीनोमिक DNA का टेम्पलेट। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा मैच कर रहा है, D का सेकेंड, सब में है, C का फर्स्ट, ये भी है, A का थर्ड यहाँ पर है, और B का फोर्थ, ठीक है। तो ये आप अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं, अब आगे रिपीट ही होंगे। ये क्या है, हमारा PBR 322 का डायग्राम है, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लो कि क्या क्या इसने बोला हुआ है। इसमें क्या होता है, दो हमारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, ये हो गए। ये इनकी रेस्ट्रिक्शन साइट है BAM-H1, SAL1, HIN3, CLA1, EcoR1, PVU1 एंड PST1। ये हमारी क्या है, रेस्ट्रिक्शन साइट है। जब हम यहाँ पर कुछ इंसर्ट कर देंगे तो जो ये रेजिस्टेंस है ना, इसके थ्रू जो हमारा एंटीबायोटिक है इसके थ्रू वो रेजिस्टेंस नहीं रहेगा। इकोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR 322 ये किसने दिया था, बॉलीवर और रॉडिक ने। तो शोइंग रेस्ट्रिक्शन साइट, ये हमारी रेस्ट्रिक्शन साइट शो कर रहा है कौन कौन सी, HIN3, EcoR1, BAM-H1, SAL1, PVU2, PST1, CLA1। ओराई एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। ओराई क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन यहाँ पर कौन कौन से यूज़ हुए हैं, एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। स्पेशली यहाँ पर जो पॉइंट मैं आपको दिखाना चाहती थी वो ये है, रोप कोड्स फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन द रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड। जो रोप है वो किस में यूज़ होता है, प्रोटीन जो इन्वॉल्व हो रहे हैं रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड में, ये उसको कोड करता है। तो ये याद रखना, ये NCERT में इन बिटवीन नहीं दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ। तो आगे चलते हैं, इसी से ये क्वेश्चन था। द 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ऑन अ वेक्टर PBR 322 और 4 कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, NCERT में जो है हमें 4 नाम दिए हुए हैं, कौन कौन से दिए हुए हैं। हमारा जो है एम्पिसिलिन, क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन एंड कैनामाइसिन। यहाँ पर वही बात है, यहाँ पर हमें अपना वाला देखना है कि PBR 322 के अंदर कौन कौन सा है, दैट इज़ एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। तो ये अच्छे से याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना।
नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज़ एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोइंग माइक्रोब्स ऑन द लार्ज स्केल। जहाँ भी लार्ज स्केल पे माइक्रोब्स हमें जो है किसी एंजाइम या फिर कुछ भी प्रोडक्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए यूज़ होता है बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर से हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, DNA precipitation out of a mixture of a biomolecule can be achieved by treatment with, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, दैट इज़ चिल्ड इथेनॉल। इथेनॉल है, बाकी और कोई अल्कोहल दे के आपको कंफ्यूज करेंगे वो नहीं करना है। चिल्ड क्लोरोफॉर्म, ये मिथेनॉल वगैरह, आइसोप्रोपेनॉल, इनसे बचना। फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस के दिए हुए हैं, इनकरेक्ट कौन सा है वो बताना। एंजाइम कट डीएनए मॉलिक्यूल एट आइडेंटिफाइड पोजीशन विद इन द डीएनए। एंडोन्यूक्लियस तो अंदर से ही काटेगी। एंजाइम बाइंड डीएनए एट स्पेसिफिक साइट एंड कट ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड, नहीं दोनों को कट करती है। ये जो है हमारे दोनों स्ट्रैंड्स को कट करती है, एनसीईआरटी में डायरेक्टली लिखा हुआ है। द एंजाइम कट द शुगर फॉस्फेट बैकबोन एट द स्पेसिफिक साइट ऑन द ईच स्ट्रैंड, येस इट इज़। द एंजाइम रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए, बिल्कुल ठीक है। द करेक्ट ऑर्डर स्टेप्स ऑफ द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पहले भी आया हुआ है। डाई से मैंने आपको याद करने के लिए बोला था, DAE से याद रखेंगे इसको, दैट इज डिनेचुरेशन, एनिलीन एंड एक्सटेंशन। A gene whose expression help to identify transformed cell is known as, जो हमारी सेल ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए जो जीन यूज़ होता है वो कौन सा होता है, दैट इज़ सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर की हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि सेल ट्रांसफॉर्म हुई है या नहीं हुई, मतलब जो हमने वेक्टर डाला था वो सेल के अंदर पहुंचा है या नहीं पहुंचा। तो ये हम सेलेक्टेबल मार्कर के थ्रू चेक करते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं, एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। सो थैंक यू, हमारे क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।